बच्चों ऊषा डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। DECOMPOSITION डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें वियोजन का मतलब अपघटन भी होता है, तो वियोजन की जगह कहीं कहीं आपको जो है ना अपघटन भी देखने को मिलेगा। तो वियोजन में बच्चों क्या होता है कि कोई भी यौगिक होता है और वह यौगिक क्या काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक जो है सरल भागों में टूट जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये दिया हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि बच्चों वियोजन अभिक्रिया हम उसे बोल लेंगे जिसमें कोई भी यौगिक जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो इसे ही आप लोग याद कर लेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ तत्व या यौगिक बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक होगा जो कि टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाएगा, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हमने लिख रखी है वियोजन अभिक्रिया, ये देखो एक बार फिर से कि वियोजन अभिक्रिया हम किसे बोलते हैं। कह रहा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ तत्व या यौगिक बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चाहे आप ये वाली लाइन हटा दो विचरने के लिए आप कह रहा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, बच्चों क्या कहलाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि बच्चों यहीं से वो आपको बोल दे अपघटन अभिक्रिया, आपको नाम दे दे वो क्या, अपघटन अभिक्रिया, आपको जो है यहीं से वो नाम दे दे कि भाई हमें तो अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताओ, किसके बारे में, अपघटन। तो अपघटन क्रिया क्या होती है, तो देखो वियोजन को ही बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी कि वियोजन की जगह हम लोग जो है अपघटन लिख देंगे। तो वे सरल पदार्थ यानी कि वे तत्व या यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यह हमें याद रखनी है इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो इसने जो है उदाहरण समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे जो है कोई एक यौगिक है ए और बी, ये एक यौगिक है। अब इनको हमने वियोजन अभिक्रिया कराई तो जो ए है वो अलग भाग में टूट गया, जो बी है वो अलग भाग में टूट गया। तो यानी कि ये थे हमारे यौगिक। जब ये यौगिक दोनों अलग अलग टूट गए तो इन्हें हम बोलते हैं सरल पदार्थ, सरल अभिकारक होगी एक तरीके से। ठीक है, तो सामान्य रूप हो गया ए बी, ये टूट गया ए प्लस बी में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ यानी कि सरल पदार्थ कौन से हैं, तत्व या यौगिक बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके हम लोग जो है उदाहरण देखने वाले हैं। तो उदाहरण यदि हम देखते हैं तो पहला उदाहरण दिया हुआ है, पहला उदाहरण है, ये देखो इसके उदाहरण क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला उदाहरण है बच्चों क्या कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा, गर्म करा, तो ये किस में टूट गया, CaO और CO2 में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक जो यौगिक है ना, एक जो यौगिक है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो अलग अलग भागों में विभक्त हो रहा। तो ये कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उदाहरण। दूसरा है बच्चों जल, H2O क्या है, जल है। जब H2O को हमने विद्युत अपघटन कराया यानी कि विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित कराई, विद्युत के द्वारा इसका वियोजन किया गया, विद्युत के द्वारा इसका अपघटन किया गया, तो H2O जो है बच्चों किस में टूट गया, एक तो टूट गया H2 में, एक टूट गया O2 में। बाद में जो है समीकरण संतुलित कर दी।
तीसरा इसका उदाहरण है KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। जब इसको भी गर्म करा तो KCl और O2 इनमें जो है ये टूट गया, बाद में फिर समीकरण संतुलित कर दी। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये तीनों एक का यौगिक है और ये अभिक्रिया के दौरान अलग अलग भागों में विभक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जटिल भाग था, यहाँ पे सरल भाग में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखानी है और ये 3 उदाहरण लिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार का मतलब ये है, अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है वो तो हमने देख ली। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई भी जो है ना अभिकारक या कोई भी यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो विभक्त होने की प्रक्रिया है, यानी कि बात ये आती है कि जो भी यौगिक जो है कोई भी यदि यौगिक है, कोई भी यदि अभिकारक है, यदि वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 2 भागों में विभक्त हो रहा है तो हमें ये बताना है अब जा कि जो उसका वियोजन का प्रकार क्या है, यानी कि जो विभक्त हो रहा है उसका प्रकार क्या है, उसे कैसे विभक्त करा जा रहा है, उसको कैसे अलग करा जा रहा है। क्या ऊष्मा के द्वारा करा जा रहा है या विद्युत के द्वारा करा जा रहा है या प्रकाश के द्वारा किया जा रहा है या उत्प्रेरित के द्वारा किया जा रहा है। तो यदि बच्चों ऊष्मा के द्वारा जो है वियोजन किया जा रहा तो उसे बोलते हैं हम लोग ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। और यदि बच्चों जो है विद्युत के द्वारा जो है वियोजन किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। या बच्चों यदि किसी यौगिक को जो है ना प्रकाश के द्वारा उसका वियोजन किया जा रहा हो तो उसे बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और यदि बच्चों किसी का वियोजन जो है उत्प्रेरित के द्वारा किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम उत्प्रेरित वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब अगर ऊष्मा से किसी भी यौगिक को तोड़ा जा रहा है 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में तो वो उसमें वियोजन हो जाएगा। यदि विद्युत के द्वारा जो है तोड़ा जा रहा है, जैसे कि हमने जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो क्या हो गया, जल जो है अलग अलग 2 भागों में टूट गया। तो ये क्या है, तो ये है बच्चों विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऐसे ही तीसरा है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कि यदि मान लें कि कोई भी यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और कोई जो है उत्प्रेरक की स्थिति से जो है अलग होता है तो वो होता है उत्प्रेरित वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग जो है बच्चों इनकी एक का बजा डेफिनेशन देखते हैं। देखो उसमें वियोजन अभिक्रिया हम किन्हें बोलते हैं, तो ये कह रहा कि वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक को गर्म करने पर वह वियोजन हो जाए, यानी कि कह रहा कि वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक को गर्म करने पर उसका वियोजन हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम उसमें वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमने ये अभी उदाहरण पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हमने अभी ये उदाहरण पढ़ा था कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जब बच्चों हमने इसे गर्म करा तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है बच्चों वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। यदि मैं कहूँ वियोजन अभिक्रिया में भी किसका उदाहरण है, तो चूंकि बच्चों इसे गर्म करके तोड़ा जा रहा, गर्म किया गया, तो इसलिए हम इसे बोल देंगे कि ये ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार है हमारा क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कह रहा वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन हो जाए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही कि मान लें कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको करने के लिए हमें विद्युत धारा का प्रयोग करना पड़ता है ताकि उन यौगिकों का क्या हो जाए, वियोजन हो जाए। तो यदि बच्चों किसी भी यौगिक का वियोजन विद्युत के द्वारा किया जा रहा तो वो विद्युत वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन फिर देख लेंगे हम लोग कि वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन हो जाए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जल है हमारा, ये क्या है, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो बच्चों जल जो है वो 2 भागों में टूट गया, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। बाकी जो है रासायनिक समीकरण संतुलित अपना आप कर लेना। ज्ञात है बच्चों प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, प्रकाश मीन्स प्रकाश, वियोजन मतलब टूटना, अभिक्रिया मतलब कोई भी क्रिया।
तो जब कोई भी यौगिक जो है बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होएगा, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा, उसे बोल लेंगे हम लोग प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक का वियोजन हो जाए, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक टूट जाए, तो प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है AgCl। तो जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा तो बच्चों क्या हुआ, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। ठीक, तो ये होती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इन्हें आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। तीसरा आता है बच्चों उत्प्रेरित वियोजन अभिक्रिया। कह रहा वे अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वे अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में यौगिक का वियोजन हो जाए, उत्प्रेरित वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन, तो H2O2। ठीक है, तो ये किस में टूट गया, H2O प्लस O2 में। जो हमारा जल था ना, वो जल जो है किस में टूट गया, H2O में प्लस, और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ये ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है। ये मुख्य बातें कह रहा कि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, बिल्कुल सही है। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश से विद्युत की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक की भी होती है, बिल्कुल सही। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वियोजन अभिक्रिया के जो है 3 उदाहरण लिखो जो इसमें ऊष्मा भी हो, प्रकाश भी हो, विद्युत भी हो, तो ये मैंने आपको बताए हैं। ऊष्मा वाला पूछ रहा तो ये वाला कर देंगे, प्रकाश वाला पूछ रहा तो ये वाला कर देंगे, और जो है यौगिक टूट रहा तो भाई विद्युत वाला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना। अब आता है निष्कर्ष। यार वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक के अणु टूटकर सरल पदार्थ बनाते हैं। इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश से वियोजन, चौथा हो जाएगा उत्प्रेरित वियोजन। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके सारी बातें उतार लेना। पेपर में यदि आता है वियोजन अभिक्रिया क्या है तो ये डेफिनेशन लिखनी है, प्लस इसके ये 3 उदाहरण लिखने हैं। यदि आपसे पूछता है अपघटन अभिक्रिया क्या है तो भी बच्चों यही डेफिनेशन लिखनी है, यही उदाहरण लिखने हैं। यदि आपसे कहा जाए कि वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब वियोजन मतलब टूटना, तो कोई भी अभिकारक कैसे कैसे टूट सकता है। यदि हम उसे ऊष्मा दे करके तोड़ रहे, गर्म करके तोड़ रहे, तापमान देकर तोड़ रहे, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों उसमें वियोजन अभिक्रिया या तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, इसके अंदर पढ़ लेना जो मैंने लिखा रखा है, उदाहरण भी है। फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, विद्युत अपघटन में क्या होता है, यदि वे अभिक्रिया जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन हो जाए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, उत्प्रेरक वियोजन अभिक्रिया जो है इनसे बात कर लेता है बस आकर के। ठीक है, तो बच्चों आप आज के लिए इतना ही है। आप लोग जो है इस स्लाइड को जो है अच्छे से उतार लियो कॉपी में, और जो भी मैं करा रहा हूँ सब कॉपी में नोट करते हुए चलो और फिर याद करो बस। तो धन्यवाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।